नमस्कार, मैं अंजलि बिशोर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसानों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी पहल की है और आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक भी हुई थी जिसमें कई सारे अहम फैसलों को लिया गया है, जिसमें किसानों के लिए भी कई सारे अहम फैसले किए गए हैं। ऐसे में कौन से ऐसे फैसले हैं जिससे किसानों को काफी बेनिफिट होने वाला है, कौन कौन से मुद्दे चर्चा में रहे, इसके बारे में, इस फैसले के बारे में खुद अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और कहा कि मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी सौगात दी है। हमारी सरकार बाकी कई फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लेकर आई है। कृषि क्षेत्र में कई कदम उठाने से बीमा में सिंचाई तक हर कदम पर सशक्तिकरण हुआ है। मोदी सरकार ने 17 फसलों के लिए एमएसपी का अनुमोदन किया है। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि हो गई है। पिछले 8 वर्षों में बीज के बाजार के दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ है। किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख करोड़ खातों में जा चुका है। फर्टिलाइजर पर 2,10,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की थी, जिसमें किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई और उससे उनकी बिक्री भी बहुत हुई। पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के फैसलों से किसानों की आय बढ़ी है। अगर आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये। सोयाबीन पर जो सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर। लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि तिल के दाम में 523 रुपए की बढ़ोतरी होगी, मूंग पर प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी होगी, सूरजमुखी पर 348 रुपए प्रति क्विंटल है, मूंगफली पर 300 रुपए की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि आयात पर निर्भरता कम हुई है, किसानों की आय बढ़ी है। स्वीकृत दरें कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की फसल के क्रय विक्रय को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब किसानों की खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने में बड़ी राहत मिलेगी। साल 2022 से 23 के लिए खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाने से किसानों को अब नए दामों पर अपनी फसल की बिक्री करने का मौका मिलेगा और उनकी कमाई में भी इजाफा होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जो आज कैबिनेट बैठक हुई, इस बैठक में फैसला लिया गया है कि तिल के दाम में 523 रुपए की बढ़ोतरी, मूंग पर प्रति क्विंटल 480 रुपए की बढ़ोतरी, सूरजमुखी पर 348 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, मूंगफली पर 300 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। गौरतलब है कि 2014 से पहले एक से 2 फसलों पर खरीद होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की भी आय बढ़ी है। गौरतलब है कि लगातार कैबिनेट की बैठक में 17 खरीफ फसलों के नई एमएसपी को मंजूरी दी गई है। एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, यानी एमएसपी, फसलों की कीमतों में बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर नहीं पड़ता। यानी भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम हो, लेकिन किसानों की एमएसपी तय होती है। सरकार हर फसल सीजन से पहले CSCCP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड
प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। खरीफ के अंतर्गत धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तूर, कुल्थी, जूट, सन, कपास आदि आते हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति यानी CCEA ने 2022 से 23 फसल वर्ष के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 2022 से 23 फसल वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2040 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले साल 1940 रुपए था। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में 14 खरीफ फसलों पर MSP को मंजूरी दी गई है। इस साल के लिए धान की एक ग्रेड किस्म का समर्थन मूल्य 1960 रुपए से बढ़कर 2060 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। खरीफ की मुख्य फसल धान है, जिसकी बुआई शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने जून सितंबर की अवधि के लिए सामान्य मॉनसून का अनुमान लगाया है। इस फैसले के बाद साल 2022 से 23 के लिए खरीफ की फसलें जैसे धान, सोयाबीन, मक्का आदि फसलों का MSP बढ़ जाएगा और किसानों को अपनी फसल की ज्यादा कीमत मिलेगी। मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों के दौरान शुरू किए गए कई कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA की बैठक में इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाई गई है। इससे पहले रसायन और उपकरण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत के पास खरीफ के साथ साथ रबी सत्र की उत्पादन की जरूरत को पूरा करने के लिए भी यूरिया का पर्याप्त स्टॉक है और दिसंबर तक इसका आयात करने की जरूरत नहीं होगी। तो देख सकते हैं किसानों को बड़ी सौगात मोदी सरकार की तरफ से बड़ी पहल देखने के लिए मिली है। किसानों की कई सारी समस्या थी, समस्याओं का समाधान निकाला गया और ये उन विपक्षी दलों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो इस सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते थे और एक तीनों कृषि कानून के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार को निशाना बनाते नजर आए थे। ऐसे में इन फैसलों ने कहीं ना कहीं ये बात बता दी है कि सरकार कभी किसानों के खिलाफ न पहले थी, न अब है, न कभी होगी, क्योंकि तीनों कृषि कानून बाद में ये साबित ही हो गए कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए थे और इसे खुद किसानों के कई सारे संगठनों ने माना था, लेकिन कुछ किसान संगठनों की वजह से लोगों को बरगलाकर इसे गलत साबित किया गया, जिसका नुकसान किसान आज के वक्त में समझ पा रहे हैं। अब ऐसे में इन फैसलों से किसानों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। कई सारे बड़े बदलाव किए गए, 17 ऐसे फसलें हैं जिन पर MSP तय की गई ताकि किसानों को किसी तरीके की कोई नुकसान ना हो। भले बाजार में कीमत कम हो लेकिन MSP तय है तो उनके बेनिफिट में, उनके मुनाफा में किसी तरीके की कोई कटौती नहीं की जाएगी और ये सबसे बड़ी बात जो है किसानों के लिए है, क्योंकि किसान आज के वक्त में काफ़ी हताश हो गए थे। जिस तरीके से एक तरफ गर्मी की मार, दूसरी तरफ जो है महंगाई जो है एक मुद्दा उनके लिए बनी हुई थी। ऐसे में किसानों को जिस तरीके से मोदी सरकार एक के बाद एक सौगात देती आ रही है, इस सौगात से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा राहत अब महसूस होने वाली है। ऐसे में तो किसानों के लिए मोदी सरकार की ये बड़ी पहल की गई है और केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक की गई थी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई जिसमें किसानों का मुद्दा अहम रहा और जो है कई सारे फैसले लिए गए। इनमें क्या कुछ फैसले लिए गए इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ सोच के रखा है और किस तरीके से किसानों को इस पर फायदा होगा। मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की बड़ी सौगात दी है, अनुराग ठाकुर ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बाकी कई फसलों को भी MSP के दायरे को लेकर आई है और कृषि क्षेत्र में कई कदम उठाने से बीमा में सिंचाई तक हर कदम पर सशक्तिकरण हुआ है। मोदी सरकार ने 17 फसलों के लिए MSP का अनुमोदन किया है। तिल पर 523 रुपए की वृद्धि की गई और 8 वर्षों में बीज के बजाय दृष्टिकोण के कारण फायदा हुआ। किसान सम्मान निधि के तहत 2 लाख जो है करोड़ किसानों के खाते में गए हैं और फर्टिलाइजर पर 2,10,000 करोड़ की
सब्सिडी दी गई। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने एमएसपी की दरों में ऐतिहासिक वृद्धि की है ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके और किसान जो है आराम से अपने काम को कर सके बिना किसी टेंशन के कि कल को उनके दामों में कम हो जाएगा और उन्हें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि किसानों को नुकसान नहीं होगा। इसका सरकार ने आश्वासन दे दिया और एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से ये देखने के लिए मिली है। ऐसे में हमने आपको सरकार के फैसले, मोदी सरकार की इस बड़ी पहल और अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ बताया इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया। साथ ही हमने आपको बताया कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से किसानों को किस तरीके से फायदा होने वाला है, फैसले में क्या क्या चीजों पर फैसला लिया गया, इन सभी मामलों के बारे में हमने आपको बड़े ही विस्तार से जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।